ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम ऑफिस ऑफ द स्पीकर, लोक सदन का अध्यक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी स्पीकर के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट करती है, वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होता है जिसको सदन अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनता है और जो सदन के वाद विवाद में सभापतित्व करता है। स्पीकर का चुनाव। स्पीकर पद के लिए सभी दल लिख लेते हैं कि प्रत्याशी संसद सदस्य ही पूर्ण विश्वासपात्र, निष्पक्ष, तटस्थ, धीर गंभीर, चरित्रवान एवं प्रतिष्ठित हो तथा जो दलीय राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स का उग्र समर्थक कभी न रहा हो तथा जिसने कॉमन सभा के सदस्य के रूप में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद का यथेष्ट अनुभव भी प्राप्त किया हो। नवनिर्वाचित कॉमन सभा अपने प्रथम अधिवेशन में सर्वप्रथम कार्य स्पीकर के चुनाव करने का ही करती है। चुनाव बहुधा सर्वसम्मति से होता है। इसके लिए बहुमत दल एवं विरोधी दल के नेता पहले से ही आपस में परामर्श करके तय कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को स्पीकर के पद के लिए चुना जाना है। ब्रिटेन में यह परंपरा, एक कन्वेंशन स्थापित है कि एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। इस प्रथा के अंतर्गत सामान्य निर्वाचन, जनरल इलेक्शन में भी उस क्षेत्र से कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता जहां से स्पीकर खड़ा होता है। वह अपने चुनाव क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर हाउस ऑफ कॉमन्स में आता है तथा सदन में निर्विरोध ही उसे पुनः स्पीकर पद के लिए चुन लिया जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि ब्रिटेन में स्पीकर की स्थिति अत्यंत निष्पक्ष, उच्च, न्याययुक्त एवं दलबंदी की भावना से रहित मानी गई है। स्पीकर की स्थिति या पोजीशन। स्पीकर पद पर निर्वाचित होने के बाद सदस्य दलगत राजनीति से पूर्ण संन्यास ले लेता है। सदन के अंदर और बाहर वह एक तटस्थ व्यक्ति के समान रहता है। वह राजनीतिक वाद विवादों से भी अपने आप को दूर रखता है। अतः ब्रिटेन में स्पीकर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरव का पद है। ब्रिटेन में स्पीकर की निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित अभिसमयों या कन्वेंशंस का भी पालन किया जाता है। ब्रिटेन में अध्यक्ष संपूर्ण संसद काल के लिए निर्वाचित होता है। उसका निर्वाचन निर्विवाद व्यक्ति के रूप में सर्वसम्मति से किया जाता है। स्पीकर इच्छा पर्यंत अपने पद पर चुना जाता, अर्थात वह जब तक चाहे तब तक बार बार निर्वाचित किया जाता रहता है, वह स्वयं जब तक कि वह स्वयं त्यागपत्र नहीं दे देता अथवा उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। साधारणतया सामान्य निर्वाचन, जनरल इलेक्शन में स्पीकर के निर्वाचन क्षेत्र से अन्य कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता है। वह निर्विरोध चुना जाकर संसद में आता है। उसे अपने पुनर्निर्वाचन के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्पीकर पद पर निर्वाचित होने पर वह अपने राजनीतिक दल एवं उसके कार्यों के संबंध में त्यागपत्र दे देता है। वह सदन के वाद विवादों में भाग नहीं लेता है। सदन में स्पीकर को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। साधारण मतदान में वह भाग नहीं लेता है। केवल टाई की स्थिति में, मत बराबरी की स्थिति में ही वह अपना निर्णायक मत देता है और वह भी इस रूप में कि प्रश्न का अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है तभी वह मतदान करेगा। स्पीकर के अधिकार एवं कार्य। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। लोकतंत्रीय शासन के विकास के फलस्वरूप ब्रिटेन स्पीकर के विविध कार्य हो गए हैं। स्पीकर के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। सदन के अधिवेशन में सभापति के रूप में स्पीकर के कार्य। भाषण व्यवस्था का संचालन करना। स्पीकर की अध्यक्षता में ही लोक सदन के अधिवेशन होते हैं। वही निश्चित करता है कि वाद विवाद में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि
सदन में वाद विवाद का स्तर ऊंचा ही रहे तथा अल्पसंख्यक दलों को अपने विचार रखने का भी पर्याप्त समय दिया जाए। व्यावहारिक रूप से विभिन्न दलों के सचेतक अपने अपने दलों के उन वक्ताओं की सूची स्पीकर को दे देते हैं जो किसी विधेयक या प्रस्ताव पर भाषण देना चाहते हैं। स्पीकर उन सूचियों की सहायता से ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं। पक्ष और विपक्ष में प्राय बराबर संख्या में सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सदन में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना। सभापति की हैसियत से सदन में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो स्पीकर का है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए स्पीकर को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सदन में वाद विवाद के समय, अशांति, अव्यवस्था या अन्य कोई अप्रिय घटना की आशंका के समय वह ऐसे समय में सदन की गौरव, गरिमा तथा उसके अनुशासन को बनाए रखने का कार्य करता है। जब कभी स्पीकर सदन में अशांति अथवा अव्यवस्था के चिन्ह देखता है तो वह खड़ा हो जाता है। नियम यह है कि स्पीकर जब खड़ा हो जाए तब कोई सदस्य खड़ा नहीं रहेगा। खड़ा होकर स्पीकर सदस्यों से शांति की अपील करता है। इसके पश्चात भी यदि कोई सदस्य खड़ा रहता है, नहीं मानता है, तो स्पीकर उसे सदन से बाहर जाने की आज्ञा देता है, जिसका तात्पर्य होता है कि सदस्य तुरंत सदन के बाहर चला जाए, अन्यथा सशस्त्र परिचारक के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कभी यदि सदन की अव्यवस्था उग्र रूप धारण कर ले तो स्पीकर को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। असंसदीय एवं अप्रासंगिक कथन पर नियंत्रण रखना। स्पीकर सदस्यों को असंसदीय तथा अप्रासंगिक भाषा का प्रयोग करने से भी रोकता है। इस प्रकार वे असंसदीय व्यवहार भी सदन में एक दूसरे के प्रति नहीं कर सकते हैं। स्पीकर स्वयं इस ओर ध्यान देता है अथवा कोई उसका ध्यान इस ओर आकर्षित भी कर सकता है। अतः संसदीय भाषा या आचरण का प्रयोग आवश्यक है। इसकी ध्यान रखने का, व्यवस्था करने का कार्य स्पीकर का होता है। नियमों की व्याख्या। सदन की कार्यवाही के नियमों को स्पीकर क्रियान्वित करता है और जब सदन में कभी कार्यविधि संबंधी प्रश्न उठाए जाते हैं तो स्पीकर सभापति की हैसियत से नियमों की व्याख्या करके अपना निर्णय देता है, जो कि सर्वमान्य होता है और जिसे लागू करना अनिवार्य हो जाता है। स्पीकर के नियम संबंधी निर्णय सदन में दृष्टांत प्रोसीडिंग्स बन जाते हैं। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। सदन से सदन की रक्षा करना। स्पीकर का यह कर्तव्य है कि यदि सदस्यों के अधिकारों का दमन होता है तो वह उनकी रक्षा करे। जब कभी सरकार यानी कि मंत्रिमंडल अथवा शासन अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके सदन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है तो स्पीकर उसे रोकता है। मंत्री यदि सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पर्याप्त एवं उचित उत्तर नहीं देते हैं तो स्पीकर उसे बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार यदि सरकार या मंत्रिमंडल की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर देखता है कि अल्पसंख्यक दलों ने अपने विचार उस पर पूरी तरह व्यक्त कर दिए हैं अथवा नहीं किए हैं। विधेयक संबंधी कार्य। हाउस ऑफ कॉमन्स के सभापति की हैसियत से स्पीकर यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। स्पीकर विधेयकों को द्वितीय वाचन के पश्चात विभिन्न स्थायी समितियों के पास भेजता है तथा स्थायी समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी करता है। संदेहास्पद स्थिति में स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि सदन में विरोधी दल का नेता कौन है। लोकसभा में विधेयकों या प्रस्तावों पर वाद विवाद के समय स्पीकर रेफरी के समान कार्य करता है। टाई की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत इस प्रकार देता है कि प्रश्न पर पुनः विचार हो सके। स्पीकर को यह निर्णय करने का अधिकार है कि किस संशोधन पर सदन विचार करे और किस पर नहीं। इसी प्रकार पूछे जाने वाले प्रश्नों का चुनाव भी स्पीकर ही करता है। कोई भी बिल या विधेयक सार्वजनिक है अथवा असार्वजनिक, इसका निर्णय भी स्पीकर ही करता है। जो विषय हाउस के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होते हैं उनके निर्णयों की घोषणा स्पीकर ही करता है। यदि किसी विषय पर वोट लेने की आवश्यकता हो तो स्पीकर ही मतदान कराता है और निर्णयों की घोषणा करता है।
सदन के अधिवक्ता के रूप में स्पीकर के कार्य। विशेषाधिकारों की रक्षा करना। हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिवक्ता के रूप में स्पीकर सदन तथा सदस्यों के प्रिविलेजेस विशेषाधिकारों एवं उनकी प्रतिष्ठा का संरक्षण एवं समर्थन करता है। राजा और हाउस के बीच मध्यस्थ का कार्य। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य स्पीकर के माध्यम से राजा के पास प्रतिवेदन या प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, अथवा यदि सदन का प्रतिनिधिमंडल राजा से भेंट करना चाहे तो वह स्पीकर के नेतृत्व में ही भेंट कर सकता है। अतः वह एक कड़ी का कार्य करता है। सदन के प्रतिनिधि एवं अधिशासक के रूप में स्पीकर के कार्य। स्पीकर सदन का क्रियाशील एवं संवैधानिक प्रतिनिधि है। अपने विभिन्न कार्यों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वह कई आदेश एवं समादेश निकालता है। कॉमन सभा के कार्यकाल में जब कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो स्पीकर उपचुनाव का आदेश निकालता है। यदि कोई सदस्य अपराध करे तो उसकी गिरफ्तारी या गवाही के लिए आदेश एवं समादेश भी निकाल सकता है। प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष। स्पीकर के प्रशासनिक विभाग में सदन के क्लर्क, लाइब्रेरियन, निरीक्षकगण आदि कई व्यक्ति होते हैं। ये विभाग की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व स्पीकर का है। कभी कभी स्पीकर संवैधानिक सम्मेलनों का सभापतित्व भी करता है। कभी कभी उसे कॉन्फ्रेंस कमीशनों के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। समस्त राजकीय उत्सवों पर स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रतिनिधि के रूप में शानदार ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है।